राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करने में मोदी जी इतने बुरे फंसे हैं कि अब गुफा वाले बाबा और उनके 40 चोर मुंह छुपाए फिर रहे हैं। दोनों तरफ से वो जूता खाया मूर्ख नेता ने कि पूरी दुनिया में थू थू हो गई। अरे अकल के दुश्मन, ढोर कहीं के, तुमने तो अपनी परवरिश को भी आज कलंकित कर दिया। इतनी अकड़, इतना घमंड, इतना नशा कि ये भी भूल गए कि निशाने पर कौन है। तुम कायरों के बस में हो क्या? जेल में डालोगे, डाल दो, दुनिया देखेगी। 21वीं सदी का जेल भरो आंदोलन कितना विकराल होगा। अब भी वक्त है, समझ लो। वो तुम जैसे झूठे मक्कारों का जिंदा तुम्हारे सामने घूमता फिरता काल है, तुम्हारा काल है। मूर्ख नरेंद्र मोदी के नशेड़ी भक्तों, तुम्हारे मूर्ख नेता ने तुम्हें कैसे धोबी का कुत्ता बना दिया है। सवाल दाग दिया कि अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए। इतना सारा पैसा किसका है जो भारत के रक्षा मंत्रालय में भी लगा है। नरेंद्र मोदी भारत का सबसे भ्रष्ट नेता है। यह साबित होगा एक दिन, जिस दिन जांच एजेंसियां, प्रेस और कोर्ट मुक्त होंगे। उसी दिन से देश में न्याय होगा। तब तक ये सवाल सोफे में लगी कील की तरह सरकार को चुभते रहेंगे। जब चोर कहने पर 2 साल की सजा हो सकती है, तो शूपनखा, मोनिका लेविन्स्की, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, विदेशी मॉडल, बार बाला, क्लब डांसर, इटालियन प्रोडक्ट शब्दों के खिलाफ जब लोग कोर्ट में अर्जी लगाएंगे तो कोर्ट में क्या इसी तरह का निर्णय हो सकेगा? ये सब नरेंद्र मोदी नामक मक्कार और झूठे आदमी को पता है। भाइयों, राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करने में मोदी जी इतने बुरे फंसे हैं कि अब गुफा वाले बाबा और उनके 40 चोर मुंह छुपाए फिर रहे हैं। कारण यह है, जो लोग कह रहे हैं कि मानहानि केस में सजा मिलना न्यायिक प्रक्रिया है, तो ये तो गलत साबित हो गई। क्योंकि देश के बड़े बड़े वकील कह रहे हैं कि फैसला तो न्यायालय ने स्थगित रखा था, तो सदस्यता का कोई आधार ही नहीं बनता। दूसरा ये कि जो लोग कह रहे हैं कि सदस्यता जाना नियम के अंतर्गत है, तो ये भी गलत साबित हुई। क्योंकि जब सजा स्थगित थी तो सदस्यता रद्द करने का कोई आधार ही नहीं बनता। दोनों तरफ से वो जूता खाया मूर्ख नेता ने कि पूरी दुनिया में थू थू हो गई है। कुल मिलाकर जो इंसान जन्म से ही मूर्ख हो वही ऐसी गलती कर सकता है, या भाजपाई नरेंद्र मोदी। वह भी वही नरेंद्र मोदी से डरने वाले आज सारे भाजपाई अपने ही राजनीतिक क्रियाक्रम की तैयारी में लग गए होंगे। नरेंद्र मोदी क्या समझे थे कि राहुल आएगा, माफी मांगेगा तो इन्हें बेइज्जत करना और वो खामोश बैठ जाएगा। अरे अकल के दुश्मन, ढोर कहीं के, तुमने तो अपनी परवरिश को भी आज कलंकित कर दिया। इतनी अकड़, इतना घमंड, इतना नशा कि ये भी भूल गए कि निशाने पर कौन है। वो जो खानदानी शहीद परिवार से है, निडर, बेखौफ। अरे वो राहुल गांधी है। वो सच्चाई का तपस्वी है, जिसने पैदल चलकर पूरा देश नाप दिया। दुनिया के इतिहास में इतनी लंबी पदयात्रा किसी नेता ने नहीं की। पूरी दुनिया में डंका बजा दिया। वो तुमसे माफी मांगेगा? तुम कायरों के बस में हो क्या? जेल में डालोगे, डाल दो, फिर देखना पूरे देश की जेल छोटी पड़ जाएगी। दुनिया देखेगी। 21वीं सदी का जेल भरो आंदोलन कितना विकराल होगा। तुम मूर्ख इसलिए हो क्योंकि अब तक नहीं समझे, राहुल गांधी किसी पद का मोहताज नहीं है। वो बेताज बादशाह है, जिसे बदनाम करने की हर चाल चली तुमने, लेकिन आज तक उसको कमजोर नहीं कर पाए। अब भी वक्त है, समझ लो। वो तुम जैसे झूठे मक्कारों का जिंदा तुम्हारे सामने घूमता फिरता काल है, तुम्हारा काल है। तुमने राहुल जी की सदस्यता रद्द नहीं करवाई, बल्कि कर्नाटक चुनाव में खुद के लिए होलिका जैसी चिता बनवा ली है, जिसमें तुम्हारे जो झूठ और ढोंगी धार्मिक प्रचार राख हो जाएंगे और तुरंत ही लोग खुशी से झूमेंगे, गुलाल खेलेंगे, मिठाइयां बांटेंगे। ये समझ लो मोदी जी, ये सदस्यता तुम नहीं निगल पाओगे। ये तुम्हारी अब तक की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। जाल तो बिछाया, शिकारी भी फंसाया, लेकिन अब पता चल रहा है कि शिकार इतना सातर निकला कि शिकारी खुद फंसा दिया।
अब सुनो, मूर्ख नरेंद्र मोदी के नशेड़ी भक्तों, तुम्हारे मूर्ख नेता ने तुम्हें कैसे धोबी का कुत्ता बना दिया है। राहुल जी ने ऐसा क्या कर दिया कि उनकी संसद से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया? यही सवाल और इसका जवाब भाजपा की हर सरकार की जड़ों में हींग बन रहा है। मुद्दा यह है कि जिस कोर्ट ने राहुल जी को 2 साल की सजा सुनाई, उसने अपने ही निर्णय में लिखा है कि सजा 1 महीने स्थगित रहेगी। तब तक आप ऊपरी कोर्ट में अपील कर सकते हैं। यहीं से अपना ये पहला पेज फंस गया। जब सजा ही स्थगित थी तो मतलब सजा लागू नहीं हुई, और जब सजा लागू ही नहीं हुई तो लोकसभा से किस आधार पर निकाला गया? एक पॉइंट यहां फंसा है कि न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए सरकार ने गैर कानूनी काम किया है। इस अपराध में लोकसभा अध्यक्ष बलि का बकरा बन गए हैं। और दूसरी बात, जब किसी सांसद या विधायक या पार्षद पर कोई समकक्ष प्रतिनिधि के सदन में कोई आरोप लगाता है तो उसे बोलने का मौका दिया जाता है। ये हक तो कोर्ट में भी बड़े से बड़े अपराधी को भी मिलता है। वकील लगाने का, पक्ष और सबूत रखने का हम सबको मिलता है हक। तो जब राहुल जी ने लोकसभा अध्यक्ष जी को 2 पत्र लिखे, कोई जवाब नहीं आया, तीसरी बार वो खुद गए मिलने अध्यक्ष जी से, मुझे बोलने तो दीजिए। तो अध्यक्ष जी पता है क्या बोले? राहुल जी मैं कुछ नहीं कर सकता, आप आइए चाय पीते। मतलब साफ जाहिर है सरकार का जबरदस्त दबाव है अध्यक्ष पर भी, और चाहे कोई भी नियम हो आप राहुल जी को बोलने नहीं देंगे। दूसरा पॉइंट यहां फंसा कि जब संसद सदन के नियम के अंतर्गत हर सांसद को बोलने की आज़ादी है, तो फिर आरोप के खिलाफ सफाई देने से कोई कैसे रोक सकता है? फिर क्यों राहुल जी का माइक बंद किया गया? और हासिल क्या हुआ? राहुल जी को संसद में बोलने से रोका? उन्होंने खुले मैदान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हल्ला बोल दिया, एक नया तीर चला दिया जिसका जवाब अब किसी के पास नहीं है। सवाल दाग दिया कि अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए? इतना सारा पैसा किसका है जो भारत के रक्षा मंत्रालय में भी लगा है? मतलब देश की सुरक्षा में बाहरी पैसा कैसे लग गया? कौन है जो इतना सारा पैसा भारत में लगा रहा है? दूसरा सवाल है कि अडानी जी को बंदरगाह और एयरपोर्ट बेचे गए, उनके आवंटन में नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। ये खबर किसी न्यूज पर नहीं दिखाई गई, इसलिए अब ये पाप सामने आ गए। नरेंद्र मोदी भारत का सबसे भ्रष्ट नेता है, ये साबित होगा एक दिन। जिस दिन जांच एजेंसियां, प्रेस और कोर्ट मुक्त होंगे, उसी दिन से देश में न्याय होगा। तब तक ये सवाल सोफे में लगी कील की तरह सरकार को चुभते रहेंगे। पहला सवाल, अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ किसने लगाए? दूसरा सवाल, नरेंद्र मोदी और अडानी का रिश्ता क्या है जो देश का हर ठेका और विदेश का हर ठेका अडानी को ही मिल रहा है? तीसरा सवाल, अडानी के बिजनेस में LIC और SBI बैंक का पैसा लगाने की इजाजत किसने दी? चौथा सवाल, श्रीलंका सरकार ने क्यों कहा कि अडानी जी को ठेका देने के लिए मोदी जी का दबाव था? और पांचवा सवाल, जब चोर कहने पर 2 साल की सजा हो सकती है, तो शूपनखा, मोनिका लेविन्स्की, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, विदेशी मॉडल, बार बाला, क्लब डांसर, इटालियन प्रोडक्ट, पप्पू, मनमोहन सिंह, दीदी ओ दीदी, गोली मारो सालों को, इन शब्दों के खिलाफ जब लोग कोर्ट में अर्जी लगाएंगे तो कोर्ट में क्या इसी तरह का निर्णय हो सकेगा? छठा सवाल, नोटबंदी करने के लिए जो 6 कारण बताए थे, उनमें से एक भी पूरा कारण हुआ है क्या? नहीं हुआ। सातवां सवाल, PM केयर फंड का ऑफिस PMO में है, प्रधानमंत्री ने उस फंड में पैसे डालने के लिए अपील की, तो फिर वो फंड सरकारी नहीं तो प्राइवेट कैसे हो गया? किसने वो अरबों रुपए खा लिए, डकार लिए? आठवां सवाल भी सुनिए, जब कोरोना को महामारी घोषित किया गया तो नियम के अनुसार 4 लाख रुपए हर मृतक के परिवार को देने चाहिए थे। कितने लोगों को मिले अब तक? और पीछे जाएंगे, नए सवाल उठेंगे
पुलवामा का सच भी सर उठाए फिर रहा है। वो भी किसी न किसी दिन इनकी गर्दन पकड़ेगा। माँ गंगा ने मुझे बुलाया है और गंगा सफाई मंत्रालय ही बंद कर दिया। गंगा मैया भी हिसाब करने के लिए तैयार बैठी है। ये सब नरेंद्र मोदी नामक मक्कार और झूठे आदमी को पता है, इसलिए हर हाल में सत्ता में बना रहना चाहता है, क्योंकि जिस दिन सत्ता गई सारे पाप भोगने होंगे, इसी देश की जेलों में सड़ना होगा। ये जो आज देश में ऐशो आराम कर रहे हैं, इन सब का हिसाब चुकाना होगा। इसलिए हर हाल में चुनाव जीतने के लिए कर्नाटक चुनाव प्रचार पर अरबों रुपए लगाए जा रहे हैं। लेकिन हम सब जानते हैं, भले ही रात लंबी हो, भले ही बादल कितने घने हो, सच का सूर्य ज्यादा देर नहीं छुप सकता। सच उठेगा और झूठ की गर्दन पकड़कर मिट्टी में मिला देगा। सच सदन तक पहुंच गया था, अब सड़कों पर गूंजेगा। जहां जहां झूठ है वहां वहां से आवाज आएगी, जहां पना तोहफो कबूल करो, और लात पाएगी कि झूठ चबाने के लिए न दांत बचेंगे, न मक्कारी निगलने के लिए गला बचेगा। जय जगत।